इजराइल के विदेश मंत्री का बयान, लेबनान में सीमा बढ़ाने की मांग, लितानी नदी तक कब्जा चाहता है इजराइल। हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार हमले कर रहा है इजराइल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लितानी नदी तक कब्जा चाहता है इजराइल, ऐसी जानकारी मिल रही है। और फिलहाल इजराइल के विदेश मंत्री का यह बयान है कि लेबनान में सीमा बढ़ाने की मांग की गई है। और एक और बड़ी खबर, ईरान के सर्वोच्च नेता का अमेरिका पर प्रहार, मुज्तबा खामेनेई का अमेरिका पर हमला। फारस की खाड़ी में अमेरिका का कोई काम नहीं है, मुज्तबा ने कहा। अमेरिका सबसे बड़ा हमलावर, खामेनेई ने कहा। अमेरिका को झुकना होगा, मुज्तबा ने कहा। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसको भेदना आसान नहीं है। ईरान के अंडरग्राउंड टनल को तोड़ने की कोशिश अमेरिका की नाकाम साबित हो रही है। इन्हीं मजबूत टनल में ईरान के हथियारों का जखीरा है, देखिए। जंग में ईरान का शेषनाग का सच। ईरान मिसाइल बरपा रहा है। ईरान ड्रोन से हमले कर रहा है। ईरान अमेरिका के लड़ाकू विमान को तबाह कर रहा है। ईरान के अटैक में अमेरिका और नाटो देश में परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि ईरान की मिसाइलें डियागो गार्सिया तक हमला कर रही हैं, जिसकी वजह से परेशानी बढ़ गई है। अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। मिडल ईस्ट से जो खबर आ रही है और जो तस्वीरें आ रही हैं वो डरा रही हैं, इजराइल को परेशान कर रही हैं। इजराइल के डिफेंस पार्टनर अमेरिका की भी मुश्किलें बढ़ा रही हैं, क्योंकि इस गुप्त गुफा में विध्वंसक मिसाइलें हैं। CNN के सैटेलाइट से लीक हुई तस्वीरों को साझा किया है, जिससे पता चलता है कि ईरान के अंडरग्राउंड ठिकाने बेहद ही खतरनाक हैं। ईरान ताकत भी दिखा रहा है और हथियारों की नुमाइश भी कर रहा है। ये ईरान की मिसाइलों का वो शहर है जहां पर ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइलें छिपा रखी हैं। ईरान की ये सुविधा पहाड़ी इलाके में 500 मीटर तक गहरी है। ये दुनिया की सबसे उन्नत भूमिगत सैन्य संरचनाओं में से एक है। ईरान के रणनीतिक मिसाइल आर्सेनल को सबसे उन्नत एयर स्ट्राइक से भी बचाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन अंडरग्राउंड ठिकानों को केवल भंडारण बंकर के लिए नहीं इस्तेमाल किया जाता, बल्कि ये पूरी तरह से लॉन्च हब के रूप में काम करते हैं। इन अंडरग्राउंड टनल में कई एग्जिट पॉइंट होते हैं जहां जरूरत के हिसाब से लॉन्चर के जरिए मिसाइल लॉन्च किया जाता है।
मिसाइलों को जल्दी से रेल नेटवर्क के जरिए एग्जिट पॉइंट पर लाया जाता है। उसके बाद वहां से लॉन्च किया जाता है। फौरन ही अंडरग्राउंड ठिकानों में वापस चले जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ईरान ने अमेरिका के F-35 को मार गिराने का दावा किया था। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपने स्वदेशी बावर 373 एयर डिफेंस सिस्टम का उपयोग करके अमेरिका के सबसे उन्नत F-35 स्टील्थ फाइटर जेट को ट्रैक और लॉक करने की बात दोहराई थी। ईरान का ये सिस्टम भी उसी टनल में महफूज रखा जाता है, जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि इनमें खुर्रम शहर 4 और हाज कासिम जैसे लंबी दूरी के सिस्टम सहित हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें भी सुरक्षित रखी गई हैं। ईरान की ओर से लगातार विनाशकारी मिसाइलों से हमला किया जा रहा है। इससे पहले 2 मार्च को ईरान ने दावा किया था कि उसने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय को और इजरायली वायुसेना कमांडर के ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया था, जिसमें उसने खुर्रम शहर 4 मिसाइल से हमला किया था। खुर्रम शहर 4 मिसाइल को खैबर के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने दुश्मन पर 2000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। इसकी रेंज सैजिल से थोड़ा कम है। ये वायुमंडल के बाहर 16 मैक और अंदर 8 मैक की गति से उड़ान भरती है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की चौथी पीढ़ी की मिसाइल है, जो 1500 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। ईरान को अपनी मिसाइल ताकत पर काफी भरोसा है, जिसके दम पर वो मिडिल ईस्ट को बेताज बादशाह बनाना चाहता है। ईरान लगातार अपने अंडरग्राउंड जखीरे को दुनिया को दिखाता रहता है। वीडियो में ईरान का वो तहखाना दिखाई देता है जिसमें ईरान ने विध्वंसक मिसाइलें रखी हैं। ये गुफा काफी लंबी है और काफी गहरी है। इस गुफा में ईरान की वो मिसाइलें रखी गई हैं जो इजराइल तक हमला कर सकती हैं। IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की इस तहखाने में ऐसी मिसाइलें रखी हैं जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। इन्हीं मिसाइलों के जरिए वो डियागो गार्सिया को दहलाने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने अपनी इन 3000 मिसाइलों को अलग अलग जगह पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड सुरंग में छुपा कर रखा हुआ था। अब अमेरिका के पास 2 दिक्कत हैं। एक तो सारी सुरंगों के बारे में सटीक जानकारी उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ ना CIA को मालूम है ना मोसाद को मालूम है। अगर सटीक जानकारी सुरंग की लोकेशन के बारे में पता भी लग जाती है तो भी वहाँ पर जब GPS गाइडेड बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स जैसे कि GBU-57 ड्रॉप करते हैं तो वो पहाड़ में महज 150-200 फुट अंदर घुस के फट जाती है, जबकि इनमें से कुछ सुरंगें ईरान ने 300, 400, 500 फीट की गहराई में बनाई हुई है। मिडिल ईस्ट में ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें हैं। ईरान की संसद की ओर से 2023 में बताया गया था कि उसके जखीरे में न केवल 3000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। हालांकि यह आंकड़ा इजराइल के इनपुट के आधार पर तैनात है, लेकिन ईरान के पास कौन कौन सी और कितनी विनाशक मिसाइलें हैं इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ईरान के जखीरे में ऐसी 9 मिसाइलें हैं जो इजराइल तक हमला कर सकती हैं, जिसमें पहले नंबर पर सेजिल मिसाइल है। ये मिसाइल 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपने दुश्मनों पर हमला कर सकती है। साथ ही इसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है, मतलब ये अपने दुश्मन को बचने तक का मौका नहीं देती है।
ईरान के जखीरे में शहाब-3 मिसाइल है। ये दुश्मन पर 2000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। 8643 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जब ये हमला करती है तो बचने का मौका तक नहीं देती। ये अपने साथ 1200 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान के पास कद्र 110 मिसाइल है। इसकी रेंज 1950 किलोमीटर है, तो वही ये 9000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। इसकी पेलोड क्षमता 650 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक है। खामनेई के हथियार भंडार में खैबर शैकन जैसी मिसाइलें भी हैं। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर तक है, तो वहीं इसकी स्पीड 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। ईरान के पास फतेह-2 मिसाइल है। यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है, तो वहीं ये 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। ईरान के पास हज कासिम मिसाइल है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर तक है, तो वहीं 6000 से 15000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करने में सक्षम है। ये अपने साथ 500 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान की इन मिसाइलों से पूरा मिडिल ईस्ट कांपता है। अमेरिका और इजराइल दोनों लगातार ईरान की अंडरग्राउंड सुरंगों को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए लगातार वो JBU फैमिली के बम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें 30,000 पाउंड की GBU-57 बंकर बस्टर बमों का उपयोग किया जा रहा है। उनका ध्यान प्रवेश द्वार और वेंटिलेशन शाफ्ट पर है, जिससे अंदर उपकरण और कर्मियों को अक्षम करने का प्रयास किया जा रहा है। ईरान के IRGC के पास केवल मिसाइल ही नहीं बल्कि ड्रोन का भी जखीरा है। ईरान की इस गुप्त गुफा में ऐसे विध्वंसक ड्रोन हैं जो कहीं भी जाकर पल भर में तबाही मचा सकते हैं। इनकी रेंज और विस्फोटक क्षमता कमाल की है। ईरान की गुप्त गुफा में ड्रोन दिखाई दे रहे हैं। वो ड्रोन रूस की ओर से यूक्रेन की जंग में भी शामिल है। ईरान के ड्रोन का रूस काफी इस्तेमाल कर रहा है और तबाही मचा रहा है। हिजबुल्लाह को भी ईरान ने अपने विध्वंसक ड्रोन दे रखे हैं। जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तब भारी मात्रा में ईरान के दिए गए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। ईरान के जखीरे में वैसे तो कई विध्वंसक ड्रोन हैं, लेकिन कुछ ऐसे ड्रोन हैं जो तबाही मचा सकते हैं। जिसमें पहले नंबर पर है मुहाजिर 10 ड्रोन, दूसरे नंबर पर है शाहिद 101P ड्रोन, तीसरे नंबर पर शाहिद 136 ड्रोन। मुजाहिर 10 ड्रोन 2000 किलोमीटर तक अपने दुश्मन को तबाह कर सकता है, तो वहीं ये अपने साथ 300 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। इसकी स्पीड 210 किलोमीटर प्रति घंटे की है और शाहिद ड्रोन 101P ड्रोन की रेंज 1400 किलोमीटर है। ये अपने साथ 8 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकता है। इसकी स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जबकि शाहिद 136 ड्रोन की रेंज 970 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। ये अपने साथ 30 से 50 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकता है, तो वहीं अपने दुश्मन पर 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकता है। जाहिर यही वो ताकत है जिस पर खामनेई को नाज था और ईरान को भी नाज है, और इजराइल को भी इसी ताकत के बल पर धमकाता भी है और लगातार हमले कर रहा है। अपना लोहा मिडिल ईस्ट में मनवाना चाहता है। अमेरिका के बेस पर ड्रोन से हमले कर रहा है। बहरीन से लेकर जॉर्डन और सऊदी अरब को ईरान दहला रहा है। ईरान के अंडरग्राउंड वाली तैयारी आज की नहीं बल्कि ये 30 साल से चल रही है। ईरान को अमेरिका की ताकत का अंदाजा था, लिहाजा उसने अंडरग्राउंड वाली तैयारी की और अब उसी चक्रव्यूह में इजराइल और अमेरिका फंसे हुए हैं, जिससे निकलने के लिए दोनों देश काफी कोशिश कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।